स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर से लेक्चर नंबर 9 एंड टॉपिक है आज हमारा रेक्टिफायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर के डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ पर मैंने ये एसी साइकिल शो किए, एसी साइकिल। और अगर हम इस एसी साइकिल को रेक्टिफायर से पास करेंगे देन इट चेंजेस इनटू ए डीसी और यहाँ हमें मिलेगा एक पल्सेटिंग डीसी आउटपुट में। तो अभी हम समझेंगे ये डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ये सब क्या है। तो रेक्टिफायर की डेफिनेशन यहाँ हम समझ सकते हैं, इट चेंजेस एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी, चेंजेस एसी सप्लाई into a pulsating DC supply. So this is rectifier. अब DC और AC क्या है पहले इसको देख लें। जैसे ये एक रेसिस्टर है, A एंड B एंड। इस रेसिस्टर में से अगर सपोज पहले करंट A से B पास हो और फिर कुछ समय के बाद करंट डायरेक्शन बदलकर B से A पास हो, यानी करंट A से B गया, B से A गया, A से B, B से A, डायरेक्शन को चेंज करने लगे। तो जब इस तरह से करंट की डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होती है, इसको हम AC करंट कहते हैं। ठीक है, लोड रेसिस्टर में, एक्सटर्नल रेसिस्टर में करंट की डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होती रहे, इसे हम AC करंट कहते हैं। दूसरी साइड DC करंट क्या है? अगर आप ये रेसिस्टर ले लेते हैं, अब इस रेसिस्टर में ये एक ए एंड है, ये बी एंड है। अब करंट जा रहा है ए से बी डायरेक्शन, कॉन्टिन्यूसली उस करंट का फ्लो ए से बी ही डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन उसमें चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे केस में हम करंट को कहते हैं डीसी करंट। तो रेक्टिफायर का काम एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना होता है। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो अब आप सब बच्चों को रेक्टिफायर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी होपफुली। So once again I am repeating, changes AC current into a pulsating DC। हाँ जी, पल्सेटिंग डीसी क्या है? पल्सेटिंग डीसी का मतलब है मैग्नीट्यूड तो करंट का चेंज होता रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जैसे ये जो सेकंड वाला डायग्राम है, इसमें देखिए कि करंट ए से बी जा रहा है, डायरेक्शन उसकी ए टू बी ही रहे, लेकिन मैग्नीट्यूड अप डाउन होता रहे तो उसको पल्सेटिंग डीसी कह देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे तो उसको प्योर डीसी कह देते हैं, वो ऐसा होता है प्योर डीसी। बट अभी हमें रेक्टिफायर से यहाँ पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। तो रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। एक टाइप होती है इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, और सेकंड टाइप है इसकी हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर सबसे पहले एक सिंगल डायोड यूज करता है, सिंगल पीएन जंक्शन। तो वो सब हम इसके सर्किट डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर। तो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। तो आप भी साथ साथ ड्रॉ करिए, ध्यान से देखिए। ये मैंने बनाया है एसी वोल्टेज का साइन। तो सपोज ये हमारे पास है 220 वोल्ट एसी सप्लाई। फिर एसी सप्लाई को हम पास करेंगे एक प्राइमरी कॉइल से। ये मैं बना रहा हूँ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो ये हो गई प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हमने कपल किया है सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो अब हम इसके साथ यहाँ पे बनाएंगे सेकेंडरी कॉइल।
तो ये हो गई सेकेंडरी कोयल। ठीक है, तो ये अभी हमने जो अरेंजमेंट बनाया है बच्चों, इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये पार्ट हमने बनाया है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों? इसका रीज़न ये है कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो हमें यहाँ यूज़ करना है रेक्टिफिकेशन के लिए, वो पीएन जंक्शन डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में 5 वोल्ट तक ही वर्क कर पाता है। आप लोगों ने क्या देखा था कि अगर उसका वीआई करैक्टर आप याद करें, कल हमने स्टडी किया, तो फॉरवर्ड में हमारा वीआई करैक्टर ऐसा है और यहाँ रिवर्स में हमारा करैक्टर ऐसा है। तो रिवर्स में क्या होता है कि अगर डायोड के पास 6-7 वोल्ट रिवर्स में पहुंच जाएं तो उसके अंदर एक ब्रेक डाउन होने लग जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं, इसके हमारा पीएन जंक्शन खराब हो जाता है। इसलिए हम कभी भी किसी डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देते। लेकिन हमारे पास जो सप्लाई अवेलेबल रहती है वो 220 वोल्ट एसी है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। तो हमें इस 220 वोल्ट एसी को सबसे पहले स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट एसी में बदलना है, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यही काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो मैंने ए और बी एंड्स दिखाए हैं वहां पे मुझे 5 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगी। फिर उस 5 वोल्ट एसी सप्लाई को मुझे एक पीएन जंक्शन डायोड से पास करना है। तो अभी यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ये पीएन जंक्शन डायोड। कल मैंने आपको बताया था डायोड का सिंबल ये होता है ट्रायंगल एरो वाला। और फिर उस पीएन जंक्शन डायोड को हमें एक लोड रेसिस्टर से कनेक्ट करना है। लोड रेसिस्टर का मतलब होता है, इसको हम लोड रेसिस्टर कह रहे हैं। लोड रेसिस्टर का मतलब होता है कि जिसको हमें करंट, ये डीसी करंट सप्लाई करना है, उस डिवाइस को लोड रेसिस्टर कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो पॉइंट्स पर, ए और बी पॉइंट पर आप लोगों को मिलने वाली है 5 वोल्ट की एसी सप्लाई, और डायोड में से वो 5 वोल्ट की एसी सप्लाई पास होने वाली है। तो इस डायग्राम को कहते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। Now any doubt in this circuit diagram, then please write in chat section. So this is called circuit diagram of a full wave rectifier. स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर हमें डीसी सप्लाई देने वाला है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं इनपुट वेव फॉर्म। इनपुट वेव फॉर्म, तो हमारी एसी सप्लाई का इनपुट वेव फॉर्म कैसा है, यानी उसकी इनपुट कैसी है, ऐसी। ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है, ये एसी सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एसी इनपुट में ये एक पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये इनपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, अब जब से पहले ये पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव इनपुट साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव इनपुट साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव इनपुट साइकिल। अब जब ये पॉजिटिव साइकिल हमारे पास आएगी तो ना हम ये मान लेते हैं कि जो ये ए वाला पॉइंट है ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी पे आ जाएगा, ए पॉजिटिव पोलैरिटी पे आ जाएगा, और जो बी वाला एंड है वो नेगेटिव पोलैरिटी पे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो आप लोग मान सकते हो कि ए वाला एंड नेगेटिव पोलैरिटी पे आ जाएगा और बी वाला एंड पॉजिटिव पोलैरिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको मैं साथ साथ नेगेटिव का भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ड्यूरिंग नेगेटिव इनपुट साइकिल, so during this negative input cycle let we assume A वाला एंड नेगेटिव पोलैरिटी पर आ जाएगा और B वाला एंड पॉजिटिव पोलैरिटी पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो अगर A हमारा पॉजिटिव है और B हमारा नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव साइकिल के केस में हमारा पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि डायोड पर क्या इफेक्ट हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड,
डायोड इज इक्वल टू फॉरवर्ड बाइस्ड, ये फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में चला जाएगा। और जब कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होता है तो उसमें से करंट पास हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। तो अब ये होगा कि इस डायोड में से करंट पास होने लगेगा और ये एज ए क्लोज सर्किट यहाँ पे काम करेगा। देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसको क्लोज सर्किट दिखा दिया है डायोड की जगह पर, यहाँ डायोड था क्योंकि क्लोज सर्किट दिखाया है क्योंकि ये कंडक्ट करेगा। अब ये जब करंट कंडक्ट करेगा तो करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करने लग जाएगा और करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन होगी ए से सी, सी से डी, डी से बी, क्योंकि करंट पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की साइड फ्लो करता है। तो इसको हम मेंशन कर देंगे करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ए टू सी टू डी टू बी, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप देखोगे कि लोड रेसिस्टर में क्या हो रहा है, लोड रेसिस्टर में ये करंट सी से डी की डायरेक्शन में जाएगा, सी से डी की तरफ। ठीक है, लोड रेसिस्टर में से करंट सी से डी की डायरेक्शन में जाएगा। सो इन लोड रेसिस्टर करंट गोज सी टू डी। ठीक है, तो लोड रेसिस्टर में हमारे पास यहाँ पे करंट सी से डी की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इनपुट साइकिल की बात। अब पॉजिटिव साइकिल की बात, सॉरी, अब नेगेटिव साइकिल में देखिए, नेगेटिव में ए वाला एंड अब नेगेटिव पोलैरिटी पे आ जाएगा और बी वाला एंड पॉजिटिव में। तो इसी डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए को नेगेटिव पोलैरिटी में दिखा देते हैं और बी को पॉजिटिव में। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम हम दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले ए वाला पॉइंट जब नेगेटिव पोलैरिटी में हो गया, बी पॉजिटिव में, तो हमारा यहाँ जो पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड था, अब आप देखेंगे उसका पी टर्मिनल नेगेटिव है, उसका एन टर्मिनल पॉजिटिव है, तो वो डायोड यहाँ पे रिवर्स बाइज हो जाएगा। ठीक है, कब रिवर्स बाइज होता है? जब पी नेगेटिव हो और एन पॉजिटिव हो, तो डायोड हमारे पास यहाँ पर रिवर्स बाइज कंडीशन में चला जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए नेगेटिव एंड हो जाता है, बी पॉजिटिव एंड, और डायोड की जो स्टेट है वो फॉरवर्ड बाइज की जगह अब रिवर्स बाइज हो जाती है। और रिवर्स बाइज में आप लोग जानते हो कि डायोड कंडक्ट नहीं करता है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे डायोड डू नॉट कंडक्ट। अब जब कंडक्ट करेगा नहीं तो क्या होगा कि ये डायोड यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ये एक ओपन सर्किट हो गया, और जब ये ओपन सर्किट हो गया तो मेरे इस लोड रेसिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, नो करंट फ्लोज थ्रू लोड रेसिस्टर। इसका मतलब ये है कि लोड रेसिस्टर में करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर पा रहा है, सी से डी की तरफ। जब वो करंट डी से सी जाने की सोचता है तो सप्लाई उसको, तो वो डायोड उसको जाने नहीं देता क्योंकि डायोड रिवर्स बाइज हो जाता है। तो इसको दोबारा सर्किट में हम देखते हैं, जैसे ये पीएन जंक्शन था और यहाँ हमने ये लोड रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, यहाँ पर नेगेटिव, यानी ए पर पॉजिटिव बी पर नेगेटिव, तो इस पीएन जंक्शन ने करंट को लोड रेसिस्टर में से पास होने दिया क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट का की तरह काम कर रहा था। अब लोड रेसिस्टर में से करंट की डायरेक्शन सी से डी बन गई। अब जब नेगेटिव सप्लाई आई तो उस समय पीएन जंक्शन ने करंट को पास नहीं होने दिया क्योंकि रिवर्स बाइज में पीएन जंक्शन की रेसिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है। तो ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट, ए को हम नेगेटिव मान लेते हैं, बी को पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हमारा डायोड ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, और यहाँ हम एक ओपन सर्किट दिखा देते हैं, और इसका मतलब है कि करंट अब इस लोड रेसिस्टर में से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, नो फ्लो ऑफ करंट। तो इस तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए कह सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड यूनि डायरेक्शनल कंडक्शन डिवाइस होता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज
हम रेक्टिफिकेशन के अंदर कर रहे हैं। कई बार 1 मार्क में हमसे प्रिंसिपल पूछ लेते हैं रेक्टिफायर का, तो ये हम लिख सकते हैं कि पीएन जंक्शन यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन डिवाइस है। इसमें करंट अब लोड रेसिस्टर में, क्योंकि सी से डी ही जा रहा है, तो अगर हम लोड रेसिस्टर पर आउटपुट को शो करें कि हमें किस तरह का करंट लोड रेसिस्टर पर मिल रहा है, और हम साथ में इनपुट को प्लॉट करें, तो ये देखिए इनपुट वेवफॉर्म को मैं ऐसे एसी वोल्टेज की फॉर्म में दिखा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म कैसे मिल रही है, तो आउटपुट मिल रही है कि जब मेरे पास पॉजिटिव वेव आएगी तो डायोड उसे पास होने देगा, और जैसे ही एक नेगेटिव वेव आएगी डायोड उसे कट कर देगा, पास नहीं होने देगा। फिर पॉजिटिव वेव आएगी, उसे रेसिस्टर में से पास होने देगा, और जब नेगेटिव वेव आएगी तो उसे पास नहीं होने देगा। तो इस तरह से हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। डीसी इसलिए क्योंकि लोड रेसिस्टर में करंट अब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म, और वहाँ हमने ड्रॉ किया आउटपुट वेवफॉर्म। ये भी एग्जाम में ड्रॉ करनी होंगी हमें इस टॉपिक में, इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म। अब देखिए इस हाफ वेव रेक्टिफायर की लिमिटेशन ये है कि ये एक साइकिल में हाफ टाइम ही वर्क कर रहा है। ये इस नेगेटिव साइकिल को बस कट कर रहा है और पॉजिटिव साइकिल को जस्ट पास होने दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, जो दोनों साइकिल को इजीली पास होने दे हमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। प्रैक्टिकली हर जगह ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ही यूज होता है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर सबसे पहले तो हमें वैसा ही सर्किट बनाना है जैसा हमने वहां बनाया है। ये एसी सप्लाई लेनी है, और ये वोल्टेज लेनी है हमें 220 वोल्ट एसी। फिर इस 220 वोल्ट एसी को हमें पहले प्राइमरी वाइंडिंग से पास करना है ट्रांसफॉर्मर की, ताकि हम इसे स्टेप डाउन कर सकें, और फिर हमें इसे सेकेंडरी वाइंडिंग से पास करना है। तो ये हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 2 डायोड्स यूज करने हैं। ठीक है, पिछले सर्किट में एक सिंगल डायोड था, अब 2 डायोड्स यूज करने हैं। और रेसिस्टर को, जो लोड रेसिस्टर है, उसको यहाँ पे बिल्कुल मिड में ज्वाइन करना है, ऐसे सेकेंडरी वाइंडिंग के मिड में। अब यहाँ तक अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, सबसे पहले ये पार्ट हमारा ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मर। सो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन, जैसे पहले था। अब ये डायोड नंबर 1 ले लेते हैं, ये डायोड नंबर 2 हो गया, ये हो गया लोड रेसिस्टर, और यहाँ पे हम इसको लेबल कर देते हैं। ये है ए एंड, ये है बी एंड, ये है सी एंड, ये है डी एंड, ये है ई एंड, और ये है एफ एंड। ठीक है, और ये एसी इनपुट सप्लाई हमने यहाँ पर दे दी है, एसी इनपुट सप्लाई। अब हम देखो कैसे ये रेक्टिफायर काम करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इनपुट वेवफॉर्म। अब इनपुट तो हमारा एसी वेवफॉर्म है लाइक दिस। तो अभी हमें देखना होगा कि इस एसी वेवफॉर्म के पॉजिटिव हाफ में क्या होता है और नेगेटिव हाफ में क्या। तो सबसे पहला स्टेप हम लिख देंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव input cycle. So what happens during the positive input cycle? During the positive input cycle, A becomes positive polarity and E becomes negative. A positive and this E and is called negative. तो अगर A पॉजिटिव होगा तो जो डायोड नंबर 1 है वो पॉजिटिव पोलैरिटी पे कनेक्टेड है, डायोड नंबर 2 का P एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो डायोड 1 फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, और फॉरवर्ड बाइज्ड होने से कंडक्ट करेगा, उसमें से करंट इजीली पास हो जाएगा। और जो डायोड नंबर 2 है, अब ये रिवर्स बाइज होगा, और रिवर्स बाइज में आप जानते हो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे डू नॉट कंडक्ट, नो कंडक्शन।
ठीक है, अब करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या बनी? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो करंट यहाँ पर ए से चलेगा बी की साइड, बी से सी, लेकिन करंट नीचे सी से डी, डी से ई नहीं जा सकता, क्योंकि आपका ये जो डायोड नंबर 2 है ये यहाँ पे कंडक्ट ही नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पे कंडक्ट ही नहीं कर रहा, तो अब कंडक्ट नहीं कर रहा, इसलिए करंट के फ्लो करने का पाथ ऐसा बनेगा, ये मैं दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन से, ए से बी, बी से सी, सी से एफ। सो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए टू बी टू सी टू एफ, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब आपको ध्यान देना है कि लोड रेसिस्टर में से करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस लोड रेसिस्टर में आपका करंट जा रहा है बच्चों सी टू एफ डायरेक्शन में। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, ये तो सारा पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल को, तो यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल का केस डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, देखो ये नेगेटिव साइकिल आएगी। अब जब ये नेगेटिव साइकिल आएगी तो आपका जो ए एंड है वो नेगेटिव हो जाएगा, और आपका जो ई एंड है वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा होने पे जो आपका डायोड नंबर 1 है वो फॉरवर्ड बाइज हो, रिवर्स बाइज हो जाएगा, सॉरी, और डायोड नंबर 2 अब आपका फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा। तो डायोड नंबर 1 कंडक्ट नहीं करेगा और डायोड नंबर 2 कंडक्ट करेगा, तो हम लिख देते हैं डू नॉट कंडक्ट, क्योंकि रिवर्स में कंडक्शन नहीं होता है, और फॉरवर्ड वाला डायोड कंडक्ट करेगा। अब करंट के फ्लो के डायरेक्शन को समझना है। अब आप लोग जानते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है, तो अब हमारे को करंट फ्लो को समझना है। तो करंट में अब देखिए जो ई वाला एंड है वो पॉजिटिव पोलैरिटी पे है, पहले इसको हम चेंज करके लिख देते हैं, तो ये वाला ए वाला एंड नेगेटिव है, ई वाला एंड पॉजिटिव है, इसलिए डायोड नंबर 1 कंडक्ट नहीं कर रहा है, जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूँ और जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ ये कंडक्ट कर रहा है। तो अब आपका करंट जब फ्लो करेगा वो ऐसे चलेगा, ई से डी, डी से सी, सी से एफ, तो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन सी से एफ डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज सी टू एफ इन द लोड रेसिस्टर। इसी पॉइंट को आपको लिखना है, लोड रेसिस्टर के अंदर करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या रहेगी, लोड रेसिस्टर में रहेगी सी टू एफ। अब बच्चे आप देखिए कि लोड रेसिस्टर में पॉजिटिव साइकिल में भी करंट सी से एफ ही गया और नेगेटिव साइकिल के लिए भी करंट सी से एफ ही गया, तो लोड रेसिस्टर में फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन सी टू एफ ही रहेगी, यानी कि सेम रहेगी। सो हम यहां लिख देंगे इन द लोड रेसिस्टर करंट फ्लोज C to F, इन द लोड रेसिस्टर करंट फ्लोज C to F, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा, देयरफॉर वी गेट पल्सेटिंग डीसी करंट, पल्सेटिंग डीसी करंट। अब हम यहाँ पर इस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वेवफॉर्म शो कर देते हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम इनपुट वेवफॉर्म, देखिए इनपुट वेवफॉर्म कैसी है, एसी वेवफॉर्म है, तो एसी साइकिल बना देनी है आपको यहाँ पर लाइक दिस। अब आउटपुट वेवफॉर्म कैसे शो करनी है, देखिए आउटपुट में हमारे को पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, सो अब हमें यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी बनाना है, सो इट इज लाइक दिस। आप देख रहे हैं जहां पर सप्लाई की नेगेटिव साइकिल लगी है
लेकिन लोड रेसिस्टर में करंट फ्लो करने की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। अब ये हमारे पास डीसी बन कैसे रही है ना, इस बात को फिर देख लो। देखो लोड रेसिस्टर में करंट दोनों ही केसेस में, चाहे पॉजिटिव साइकिल है चाहे नेगेटिव, सी टू एफ ही जा रहा है। और जब कभी करंट किसी रेसिस्टर में सेम डायरेक्शन में जाता है, जैसे मैंने ऊपर आपको भी यहाँ समझाया, करंट अगर सेम डायरेक्शन में ही जाता है तो वो डीसी करंट होता है। तो यहाँ पे भी लोड रेसिस्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बस फर्क यह है कि पहले वो करंट D1 की वजह से जा रहा है, फिर नेगेटिव साइकिल में वो करंट D2 की वजह से जा रहा है। सो पॉजिटिव साइकिल में करंट D1 ने कंडक्ट करा, नेगेटिव साइकिल में D2 ने करा, पॉजिटिव साइकिल में D1 ने, नेगेटिव साइकिल में D2 ने। इसलिए ये आपके पास इनपुट वेवफॉर्म और ये आपके पास बन जाएगी आउटपुट वेव फॉर्म। तो इस पूरे टॉपिक से रेक्टिफायर के हमें ये समझ आता है कि हम पीएन जंक्शन जो है वो यूनि डायरेक्शनल कंडक्शन है। पीएन जंक्शन में करंट तभी पास होता है जब वो करंट पी टर्मिनल से एन टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा हूं। लाइक देखिए ये ए बी है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है पी से एन की साइड, तब तो ठीक है, करंट पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपने करंट की डायरेक्शन सोचा है कि हम एन से पी की तरफ लेके जाएंगे, हम यहाँ पे ए वाले एंड को पॉजिटिव रख लें, बी को नेगेटिव, और करंट एन साइड से पी साइड जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस समय हमारी बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग हो जाएगी, जिसमें डायोड की रेसिस्टेंस बहुत लार्ज इनफाइनाइट पहुंच जाती है, और फॉरवर्ड बाइजिंग में उसकी जो रेसिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। वो ऐसे शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है और करंट को कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे एक हॉट क्वेश्चन आता है बच्चों, हॉट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखिए इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आंसर है कि ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज। ऐसा क्यों, डबल क्यों होगी? डबल इसलिए हो गई क्योंकि हमारा जो करंट है, हमारा जो सर्किट है वो दो बार वर्क कर रहा है। देखो एक साइकिल में जो पहली हाफ साइकिल है उस पे भी हमारे, इस हाफ साइकिल में भी हमारे सर्किट में वर्क हुआ, करंट पास हुआ, किसकी वजह से D1। नेगेटिव साइकिल में भी करंट पास हुआ, किसकी वजह से D2। तो आप देखो हमारे लोड रेसिस्टर में से करंट कितनी बार एक साइकिल में पास हो रहा है। इस लोड रेसिस्टर में से करंट एक साइकिल में दो बार पास हो रहा है। एक बार ऐसे कंडक्शन हो रही है D1 की वजह से, एक बार ऐसे कंडक्शन हो रही है D2 की वजह से। तो एक साइकिल अगर इनपुट की पूरी होती है, लोड रेसिस्टर में करंट दो बार पास होता है। ऐसे अगर इनपुट की साइकिल्स 50 पूरी होंगी, लोड रेसिस्टर में करंट 100 टाइम्स पास होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 से 100 हो जाएगी। और अगर यही हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हमारी आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे रेसिस्टर में से करंट एक ही बार पास होता है पूरी साइकिल में। जब पॉजिटिव साइकिल आती है तब रेसिस्टर में से करंट पास होता है, जब नेगेटिव साइकिल आती है तब पास नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और उस केस में ये फ्रीक्वेंसी चेंज होकर डबल हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉल्ड रेक्टिफायर, जिसमें दो पार्ट्स हैं, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का फंक्शन है एसी सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी करंट में चेंज करना। दो टाइप के रेक्टिफायर हैं और वर्किंग प्रिंसिपल है कि पीएन जंक्शन डायोड तभी कंडक्ट करता है जब फॉरवर्ड बाइज हो, और तब कंडक्ट नहीं करता है जब रिवर्स बाइज हो। जिसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि पीएन जंक्शन डायोड में करंट पी से एन तक फ्लो कर सकता है, एन से पी की तरफ फ्लो नहीं कर सकता है।